नमस्ते। मेरा नाम पूजा है और आज मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। चलिए मेरे साथ-साथ एक नई योग यात्रा की शुरुआत करें। अगले 21 दिन हम एक साथ योग अभ्यास करेंगे। हर रोज़ हम सरल और शांत योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो हमारे शरीर, मन और चेतना को स्वस्थ रखते हैं। इस योग यात्रा के दौरान मैं आपके साथ हर रोज़ एक योग से जुड़ी आम गलती या गलतफहमी शेयर करूंगी, ताकि आपका अभ्यास सही दिशा में आगे बढ़े। चलिए हम एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। एक आरामदायक अवस्था में बैठें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे से आंखों को बंद कर लें और हाथों को अंजलि मुद्रा में ले आएं। अब पूरे दिल से आपके ईश्वर को इस प्रार्थना अर्पण करें। मेरे साथ साथ आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रिय दैविकता, कृपया इस योग यात्रा में हमारे साथ रहें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे शरीर, मन और चेतना को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। अब आंखें बंद ही रखते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे एक कॉमन मिस्टेक के बारे में। एक ऐसी गलती जो अक्सर लोग करते हैं योग अभ्यास के दौरान। ये गलती मर्जर्यासन में होती है, कैच पोजीशन में। इस आसन में लोग अक्सर कंधों को कानों के बिल्कुल करीब ले आते हैं ऐसे, और गर्दन को स्ट्रेच किए बिना ऊपर की ओर देखते हैं ऐसे। तो मर्जर्यासन ऐसा हो जाता है। ये मिस्टेक है। हमें क्या करना है मर्जर्यासन में? स्टार्टिंग पोजीशन में ही हमें कंधों को पीछे की ओर खींचना है ऐसे, कानों से दूर रखना है। इससे क्या होता है, पीठ के मांसपेशियों, बैक मसल्स एंगेज हो जाते हैं और स्पाइन को सपोर्ट मिलता है। और फिर हमें सिर को आगे की ओर ले जाना है। इससे नेक, गर्दन को स्ट्रेच मिलता है। अब गर्दन को स्ट्रेच्ड ही रखते हुए हमें धीरे से ऊपर की ओर देखना है, कंधों को पीछे की ओर खींचना है और धीरे से टेल बोन को ऊपर की ओर ले जाना है ऐसे। okay? तो ये करेक्ट पोस्चर है मर्जर्यासन। ये मिस्टेक है। मर्जर्यासन हमें ऐसे करना है। पहला आसन है मर्जर्यासन बितिलासन। अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। हाथों को कंधों के नीचे रखें और घुटनों को कूल्हों के नीचे। सांस लेते हुए पीठ को नीचे की तरफ झुकाएं, छाती को आगे की ओर खोलें और कंधों को पीछे खींचकर कानों से दूर रखें। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की तरफ गोल बनाएं। नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचते हुए अंदर ले आएं
और ठोड़ी को सीने की तरफ ले आएं। इसी प्रक्रिया को हम लगभग 10 बार दोहराएंगे। ध्यान रखें कि हमेशा कंधों को कानों से दूर रखना है। सांस लेते समय छाती को खोलना है और सांस छोड़ते समय पीठ को गोल बनाना है। अब हर सांस के साथ थोड़ा और गहराई में जाएं। अगर मन भटक रहा हो तो अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। हर दोहराव के साथ अपने शरीर को धन्यवाद दें। आप अपने शरीर को जागृत कर रहे हैं, एक शांत और स्वस्थ चेतना के साथ। ये क्रिया एक गहरा ध्यान है। शरीर, सांस और चेतना के बीच एकता का अनुभव करें। अपने शरीर को आज के इस पल में पूर्ण रूप से महसूस करें। 2 बार और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। अब धीरे से एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अब दोनों पैरों को आगे की तरफ ले आएं और हाथों को पीछे ज़मीन पर रखकर शरीर को हल्का सा सपोर्ट दें। अब हम धीरे से दोनों पैरों को घड़ी की दिशा में 10 बार घुमाएंगे। हम एंकल रोटेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। धीरे से आराम से पैरों को घुमाएं और एंकल्स में स्ट्रेच को महसूस करें। सांस को अपने आप आने दें और जाने दें। सांस लेने में कोई जोर ना डालें। अब हम दोनों पैरों को एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएंगे। आराम से सांस लेते रहें और हर घुमाव के साथ एंकल के चारों तरफ खिंचाव को महसूस करें। पैरों में हल्कापन महसूस करें। सांस को बस आराम से लेते रहें और सोचिए कि हर घुमाव के साथ थकान निकल रही है। अपने पैरों को आराम देते हुए अपने मन को भी शांत होने दें। धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाएं और एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगला व्यायाम है घुटनों को मोड़ना। दोनों पैरों को आपके सामने ले आएं और इस तरह से दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ें। धीरे धीरे अपना पैर सीधा करें, फिर वापस मोड़ लें। घुटने को सीने से छूने का प्रयास करें। इसी प्रक्रिया को लगभग 5 बार करें। अब हम इसी प्रक्रिया को दाहिने पैर के साथ करेंगे। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हुए धीरे से इस पैर को सीधा करें, फिर वापस मोड़ लें। इस प्रक्रिया को 5 बार करें।
सामान्य अवस्था में आ जाएं और एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगला आसन है तितली आसन। दोनों पैरों को मोड़कर अपने पैरों के तलवे एक दूसरे से मिलाएं। अब दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर और नीचे हिलाना शुरू करें, बिल्कुल तितली के पंखों की तरह। इस प्रक्रिया को लगभग 15 या 20 बार दोहराएं। अपनी सांस को नॉर्मल तरीके से लेते रहें। कोशिश करें कि अपने घुटनों को जितना हो सके उतना ऊपर लाएं, और जब आप घुटनों को नीचे ले जाते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से शांत होने दें। सामान्य अवस्था में आ जाएं और एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगला व्यायाम है मुष्टिका बंधन। दोनों बाहों को उठाकर दोनों हाथों को सामने ले आएं और मुट्ठी बंद करें। दोनों हाथों की मुट्ठी को 15 से 20 बार खोलें और बंद करें। मुट्ठी बनाते समय अपने हाथों को पूरी तरह से बंद करें और मुट्ठी को खोलते समय उंगलियों को पूरी तरह से खोलने का प्रयास करें। बाहों को और कंधों को रिलैक्स करें। अगला अभ्यास है कंधों को घुमाना। दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर ले आएं और फिर धीरे से कंधों को इस तरह से गोल गोल घुमाएं। हर घुमाव के साथ अपने कंधों में खिंचाव को महसूस करें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे 10 बार इस दिशा में करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी दिशा में दोहराएंगे। हर बार जब आप अपने हाथ नीचे लाते हैं, अपने कंधों में खुलापन महसूस करें। ये घुमाव अपने कंधों को रिलैक्स करने में मदद करता है। कंधों को नीचे लाते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह से शांत होने दें। अब कंधों को और हाथों को रिलैक्स करें। अगला व्यायाम है सिर को दाएं और बाएं झुकाना। पीठ को सीधी रखते हुए धीरे से सिर को दाईं ओर झुकाएं। गर्दन के बाईं ओर स्ट्रेच को महसूस करें। सिर को धीरे से सामान्य अवस्था में ले आएं और फिर धीरे से बाएं ओर झुकाएं। लगभग 5 गिनती तक रुकें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। इसी प्रक्रिया को 2 बार और करें। धीरे धीरे आराम से करें और गर्दन के मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। अगला आसन है वज्रासन। घुटनों पर बैठ जाएं और ध्यान रखें कि दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छूने चाहिए। आपको आपके एड़ियों के बीच में बैठना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें
और धीरे से आँखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने मन और शरीर को शांत होने दें। अगर आप घुटनों पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, जैसे सुखासन या कुर्सी पर। आँखों को बंद कर लें और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम करेंगे शशांक आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों को सीधा ही रखें और धीरे से माथे को फर्श की ओर ले आएं। आँखों को बंद करके कुछ देर इसी स्थिति में रहें। श्वासों पर ध्यान रखें और आराम से आती जाती सांसों को महसूस करें। अब धीरे से सांस लेते हुए सिर को उठाएं और हाथों को ऊपर की ओर खींचें। सामान्य अवस्था में आ जाए। अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। पीठ पर लेट जाएं और दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों पैरों को मैट पर रखें। दोनों हाथों को शरीर के पास मैट पर ही रखें और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। अब धीरे से गर्दन को स्ट्रेट रखते हुए और ऊपर की ओर देखते हुए धीरे से कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं। इस आसन को कुछ समय के लिए होल्ड करें। श्वासों पर ध्यान रखें और अपने शरीर में स्थिरता का अनुभव करें। अपनी गर्दन और अपने कंधों को रिलैक्स करें और चेहरे को बिल्कुल शांत रखें। अब धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाए। अब आप कुछ समय के लिए शवासन में लेट सकते हैं और जब भी आपको ठीक लगे एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं और बाएं हाथ में विष्णु मुद्रा बनाएं। दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस अंदर लें। 4, 3, 2, 1। सांस को अंदर रोक कर रखें। 2, 1। दाएं नासिका खोलकर सांस छोड़ें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दाएं नाक से सांस लें। 4, 3, 2, 1। सांस को रोकें। 2, 1। बाएं नाक से सांस छोड़ें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाएं नाक से सांस लें। 4, 3, 2, 1। सांस को अंदर रोक कर रखें। 2, 1। दाएं नासिका से छोड़ें।
दाएं नाक से सांस लें, सांस को होल्ड करें, 2, 1। बाएं नाक से सांस छोड़ें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाएं नाक से सांस लें, सांस को अंदर रोक कर रखें, 2, 1। दाएं नाक से छोड़ें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दाएं नाक से सांस लें, सांस को होल्ड करें, 2, 1। बाएं नाक से सांस छोड़ें, बाएं नाक से सांस लें, 4, 3, 2, 1। सांस को अंदर रोक कर रखें, 2, 1। दाएं नाक से छोड़ें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दाएं नाक से सांस लें, सांस को होल्ड करें, बाएं नाक से सांस छोड़ें, बाएं नाक से सांस लें, 4, 3, 2, 1। सांस को अंदर रोक कर रखें, 2, 1। दाएं नाक से छोड़ें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दाएं नाक से सांस लें, सांस को होल्ड करें, बाएं नाक से सांस छोड़ें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को रिलैक्स करें, आंखें बंद ही रखें और धीरे से शवासन में लेट जाएं। अब पीठ के बल लेट जाएं, पैरों में थोड़ी दूरी रखते हुए और हाथों को शरीर से दूर रखते हुए आराम से लेट जाएं और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर लें, सांस को बस स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले आएं, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एड़ियों को रिलैक्स करें, घुटनों को ढीला छोड़ दें और हिप्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने हृदय को पूरी तरह से रिलैक्स करें और खुला छोड़ दें। अपनी पूरी पीठ को गहराई से और अच्छे से रिलैक्स करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को और उंगलियों को रिलैक्स करें। गर्दन को रिलैक्स करें। चेहरे को रिलैक्स करें। माथे को रिलैक्स करें। गालों को रिलैक्स करें। कानों को रिलैक्स करें। हर सांस के साथ शरीर और मन और भी ज्यादा शांत होता जा रहा है। कुछ देर के लिए बस इसी शांति का अनुभव करें। अब धीरे से अपना ध्यान दोबारा अपने शरीर पर लेकर आए और पैरों के और हाथों के उंगलियों को धीरे से हिलाएं। जब भी आपको ठीक लगे, धीरे से बाएं करवट लें और एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखते हुए आप पूरे दिल से आपके ईश्वर को कृतज्ञता अर्पण करें।
और अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। जब भी आपको ठीक लगे, आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कल और एक साथ योग अभ्यास करेंगे, और मैं फिर से कल एक टिप ऑफ द डे या एक कॉमन मिस्टेक के बारे में आपको बताऊंगी। नमस्ते।